हेलो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पिछले वीडियो में हमने प्लेसेंटा पढ़ा था। प्लेसेंटा पूरा हो गया था। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक, चूजे का परिवर्तन। तो चिक का डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एग, इसका एग जो है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मुर्गी के अंडे की संरचना क्या होती है। मुर्गी का अंडा पॉलीलेसिकल तथा टीलोलेसिकल प्रकार का होता है, मतलब इसमें पीतक बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जो पीतक ध्रुव की तरफ एकत्रित रहती है। पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण सक्रिय जीवद्रव एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है और अंडवाहिनी के अग्रभाग इस्थमस में होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे पर विभिन्न आवरण चढ़ाए जाते हैं। अब है ओवम। मुर्गी की अंड कोशिका लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास की होती है। ये कोशिका बहुपीतकीय होती है। अंड कोशिका के एनिमल पोल की तरफ छोटे से सीमित क्षेत्र में सक्रिय जीवद्रव पाया जाता है, जिसे हम जर्मिनल डिस्क कहते हैं। इसमें एक युग्मनज केंद्रक या जर्मिनल वेसिकल पाया जाता है। अंड कोशिका के अधिकांश भाग में पीतक उपस्थित रहता है। पीतक 2 प्रकार का होता है, एक तो सफ़ेद और एक पीला। अंड कोशिका के मध्य में जर्निक बिंब के नीचे फ्लास्क की आकृति की सफ़ेद पीतक पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लेटिब्रा। इसके चारों तरफ पीले और सफ़ेद पीतक की एकांतर क्रम में व्यवस्थित संकेंद्रित परतें पाई जाती है। लेटिब्रा का सबसे भारी भाग जो जर्निक बिंब के ठीक नीचे उपस्थित होता है उसे हम न्यूक्लियस ऑफ पंडेर कहते हैं। संपूर्ण अंड कोशिका चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली तथा पीतक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इसमें पीतक झिल्ली जोना रेडिटा में रूपांतरित होती है तथा इसकी उत्पत्ति दोहरी होती है। इसका भीतरी स्तर जो मोटे और असम तंतुओं का बना होता है अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है तथा इसका बाहरी स्तर जो सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है और अंडवाहिनी के अग्रभाग से स्रावित किया जाता है। ये झिल्ली पीतक तथा बाहर की ओर उपस्थित एल्बुमिन के मध्य जल एवं परासरण दाब के अंतर को बनाए रखती है। रासायनिक दृष्टि से पीतक में 48.7% वाटर, 22.6% फैट एंड फॉस्फोलिपिड्स, 16.6% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट तथा 1.1% अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब है एल्बुमिन। अंड कोशिका की पीतक झिल्ली विटेलाइन मेम्ब्रेन के तथा कवच झिल्लियों के बीच में के भाग में एल्बुमिन भरा होता है। अंड कोशिका की पीतक झिल्ली के ऊपर सघन गाढ़े जेली समान अर्धठोस एल्बुमिन की परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं केलाजाजमीन स्तर। अंड कोशिका के दोनों ध्रुवों की तरफ इस सघन एल्बुमिन की ऐंठवीं रज्जुएं पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं चलाजा। ये रज्जुएं अंड कोशिकाओं को एल्बुमिन के मध्य में बनाए रखती हैं। इन ऐंठवीं रज्जुओं का निर्माण अंडे के घूर्णन के कारण होता है। इस गाढ़े एल्बुमिन का स्रावन अंडवाहिनी के ग्रंथिल भाग मैग्नम द्वारा होता है। इस कैलाजन्य आवरण के बाहर की ओर तरल एल्बुमिन का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वाइट ऑफ द एग, अंडे का सफ़ेद भाग। इसका स्रावन अंडवाहिनी के स्तमस द्वारा होता है। रासायनिक दृष्टि से एल्बुमिन में 85% जल, 15% प्रोटीन ये पाए जाते हैं, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए जल संचय करता है तथा भ्रूण की आंतरिक एवं रासायनिक चोटों से रक्षा करता है। अब है शेल मेम्ब्रेन। एल्बुमिन के आवरण के बाहर की तरफ तथा कवच के भीतर की तरफ 2 सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ये झिल्लियाँ केराटिन तंतुओं की बनी होती हैं और इनका स्रावन अंडवाहिनी के स्तमस भाग से होता है। इन दोनों कवच झिल्लियों में से एक बाहरी और एक दूसरी आंतरिक झिल्ली होती है। इनमें से बाहरी झिल्ली मोटी और मजबूत होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली पतली होती है। दोनों कवच झिल्लियाँ एक दूसरे से सटी होती है। केवल अंडे के कुंद सिरे की तरफ दोनों झिल्लियों के मध्य एक चौड़ी वायु गुहा पाई जाती है, जिसमें वायु भरी होती है, जो कि भ्रूण के श्वसन में सहायक होती है। ताजे अंडे में ये गुहा बहुत छोटी होती है। अब है शेल। अंडे के बाहर की तरफ कठोर कवच जो पाया जाता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संपूर्ण कवच पर 0.04 से 0.05 mm व्यास के लगभग 7000 छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों में प्रोटीन पदार्थ भरा होता है तथा इन छिद्रों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा रहता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहने के कारण अंडे को ये सुरक्षा प्रदान करता है तथा ऐसे कवचयुक्त बहुपीतकीय अंडों को हम कहते हैं क्लिडोइक एग्स। कवच का स्रावन गर्भाशय में उपस्थित कवच ग्रंथियाँ करती हैं। तो ये है एक अंडे की संरचना। ये जो है मुर्गी का अंडा है, इसमें ये चलाजा है, इधर नेक ऑफ लेटिब्रा, इधर एयर स्पेस के लिए ये पाई जाती है। ये सारा जो है अंडे की संरचना।
क्लिटोइक एग अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। इस तरह के अंडे एक तो रेप्टाइल्स, पक्षियों तथा अंडे देने वाली स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। इन अंडों में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों जैसे एमनियन कोरियन, पीतक कोष तथा एलेंटोइस पाई जाती है। ये झिल्लियाँ भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये अंडे जमीन पर दिए जाते हैं तथा इनकी सुरक्षा के लिए इन पर कठोर कवच पाया जाता है। अब है अंडे में क्लीवेज किस प्रकार का होता है। मुर्गी का अंडा, क्योंकि इसमें पीतक बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इनमें मीरोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। इस प्रकार का क्लीवेज अंडे में केवल सक्रिय कोरक बिंब में जनिक बिंब तक ही सीमित रहता है। पीतक विदलन के समय अविभाजित ही रहता है और मीरोब्लास्टिक विदलन के कारण सक्रिय जीवद्रव अपूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित हो जाता है। ये विभेदन विदलन खांचों के कारण होता है। प्रत्येक विदलन के फलस्वरूप केंद्रक तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, परंतु जीवद्रव केवल क्लीवेज खांच द्वारा पृथक क्षेत्रों में विभेदित हो जाता है। और यही नहीं, ये विदलन खांचे संपूर्ण जननिक बिंब के मध्य भाग तक सीमित रहती हैं। इस कारण जननिक बिंब के मध्य की कोशिकाएं परिधीय अविभाजित कोशिका द्रव से पृथक हो जाती है। इस परिधीय अविभाजित भाग को सीमांतीय क्षेत्र या मार्जिनल जोन कहते हैं। इसमें प्रथम विदलन मेरिडोनियल प्रकार का होता है। इसमें विदलन खांच जननिक बिंब के मध्य में प्राणिक रूप से पीतक ध्रुव की ओर बढ़ती है। ये विदलन खांच सतही प्रकार की होती है तथा ये जननिक बिंब की गहराई तक नहीं पहुंचती है। प्रथम क्लीवेज के समय दो अपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है। द्वितीय विदलन भी प्रथम प्रकार की तरह ही मेरिडोनियल प्रकार का होता है, परंतु ये प्रथम क्लीवेज के समकोण पर होता है। तृतीय विदलन वर्टिकल होता है। ये विदलन द्वितीय क्लीवेज के समकोण पर होता है तथा प्रथम के समानांतर होता है। तीसरे क्लीवेज के परिणाम स्वरूप 8 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। चतुर्थ विदलन भी वर्टिकल होता है, परंतु यह सिंक्रोनाइज नहीं होता। इस विदलन के पश्चात होने वाले सभी क्लीवेज में अनियमित हो जाते हैं और इस क्लीवेज के पश्चात केंद्रीय तथा परिधीय कोशिकाओं में स्पष्ट विभेदन हो जाता है। केंद्रीय कोशिकाएं कोरक बिंब के मध्य में स्थित होती हैं और इनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। परिधीय कोशिकाएं केंद्रीय कोशिकाओं की परिधि पर स्थित होती हैं तथा इनकी सीमाएं अपूर्ण होती हैं। ये कोशिकाएं पेरिप्लास्ट तथा पीतक से सतत रहती हैं। क्लीवेज के परिणामस्वरूप जब भ्रूण 32 कोशीय अवस्था में आ जाता है तो अगला जो क्लीवेज होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। इस प्रकार के क्लीवेज से बहुस्तरीय ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो जाता है। भ्रूण की इस अवस्था को हम कहते हैं मोरुला। धीरे धीरे केंद्रीय कोशिकाओं तथा पीतक के मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी। ये कैविटी कोरक चर्म के नीचे उपस्थित पीतक से पृथक कर देती है। मार्जिनल सेल्स पीतक को ऊपर से ढके रखती है। कोरक चर्म की कोशिकाएं तो पूर्ण रूप से सीमायुक्त होती हैं जो विभाजित होकर कोरक चर्म को 4 या 5 स्तरीय बनाती हैं। केंद्रीय कोशिकाओं का निचला स्तर जो अपूर्ण सीमा वाली कोशिकाओं का बना होता है उसे हम सेंट्रल पेरिब्लास्ट कहते हैं। इसी तरह मार्जिनल सेल्स जो पीतक पर उपस्थित रहती हैं मार्जिनल पेरिब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ये पेरिब्लास्ट पीतक के पाचन का कार्य करते हैं तथा विकसित हुए भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। तो ये इनके चित्र हैं। ये इसमें क्लीवेज दिखाया गया है। फर्स्ट क्लीवेज, फिर इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से इनमें विदलन होता जाता है और अंत में मोरुला स्टेज बन जाता है। कोरक चर्म के मध्य भाग में जो अधोजनिक गुहा के ऊपर की ओर स्थित होती हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण के निर्माण में भाग लेते हैं। अब इस क्षेत्र की कोशिकाओं में पृथक्करण हो जाता है। छोटे आकार की और कम पीतक वाली ब्लास्टोमियर सतही स्तर एपीब्लास्ट का निर्माण करते हैं और बड़े आकार की पीतक कोरक खंड जो कि अधोजनिक गुहा में स्थित होती है ये मिलकर हाइपोब्लास्ट स्तर का निर्माण करती है। एपीब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट के मध्य की गुहा अब ब्लास्टोसील कहलाती है। इनमें से एपीब्लास्ट एक्टोडर्म के समान तथा हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म के समान होती है। यह क्रिया डीलैमिनेशन कहलाती है। इस प्रकार क्लीवेज के पश्चात जननिक बिंब एक बिंब रूपी कोरक या ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम डिस्कोब्लास्टुला भी कहते हैं। तो ये है मुर्गी के अंडे की संरचना और उसमें पाए जाने वाला क्लीवेज। अब अगली जो है अपन दूसरे वीडियो में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे जो है इसमें क्लीवेज के बाद क्या होता है। थैंक यू।